Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Nimbus IAS. My name is Jivesh and we are back again with another video of this 5-minute series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो रहेगा इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री से भी जो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आज आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज़ योर जो इम्पोर्टेंट कमीशंस और जो कमेटीज़ हैं बेसिकली कॉलोनियल पीरियड में, जो अलग अलग जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कमीशंस थे या आपके एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन थे, फाइमाइन कमीशन थे, लेबर कमीशन थे या वेरियस अदर कमीशन और कमिटीज दैट द ब्रिटिशर्स हैव फॉर्म्ड। तो वो एक बार हम उसको देख लेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू शो यू दिस क्वेश्चन। सी दिस, आपने इस तरह का क्वेश्चन अपने एचएस के पेपर में पहले भी देखा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जस्ट सी, ये आपका एचएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है जी, 21 का पेपर जो कि 2022 में हुआ था। अब इसमें देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन नंबर 41, ये ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर था। इसमें आपको एक इस तरह का जो है एजुकेशन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। जैसे इट इज नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ कमीशन ही चारों जो आपके ऑप्शन है वो कमीशन से ही पूछे जाएं, बट जो मैच करने वाली चीजें जैसे डेट मैच करने वाली या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें तो देखिए हालांकि डायरेक्ट ही पूछा हुआ था, यहाँ पे आपको 4 कमीशंस दिए गए हैं और सामने उनकी डेट दी गई है, तो आपको ये मैच करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा अभी जो जिस तरह से पेपर का ट्रेंड है वो पूछा जाता है। तो व्हाट वी वांट टू डू बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कमीशन से रिलेटेड, कमिटीज से रिलेटेड, जिसमें डेट की बात करी गई है, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको डेट मैच करनी है। ये नहीं मिलेगा तो आपको चेयरमैन पूछ लिया जाएगा, राइट, कि किस कमीशन को किसने हेड किया। वो नहीं पूछा गया तो आपको गवर्नर जनरल पूछ लिया जाएगा, या आपको वाइसरॉय जो थे, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वो पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा कमीशन किसके समय पे आया, राइट। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर्स में ये देखने को मिलेंगे। तो आइए एक बार इसको शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कमीशंस फॉर सिविल सर्विसेज, पुलिस एंड द आर्मी रिफॉर्म्स को से रिलेटेड जो भी कमीशंस ब्रिटिश एरा में बने तो वो कौन कौन से थे। जैसे पर्टिकुलरली देखिए सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले एटकिंसन कमीशन है। एटकिंसन कमेटी भी बड़ी जगह इसको मेंशन किया जाता है। चार्ल्स एटकिंसन जो है इसके चेयरमैन थे। तो डेट देखिए यहाँ पे मेंशन है 1886 में बना था, और ये किससे रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। बेसिकली जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स थे उसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, और भी बहुत सारे इसमें प्रोविजंस थे। तो प्रोविजंस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपको एक पर्टिकुलर जो प्रीलिम्स में बेसिकली हमारी ये जो वीडियो है उसका जो टारगेट है दैट इज टू बेसिकली जो प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन है वो आपका जो है इससे क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, ठीक है। तो ये जो है लॉर्ड डफरिन के टाइम पे आया था ऑब्वियसली 1884 से 1888 के बीच में लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय इन इंडिया। तो 1886 में एटकिंसन कमीशन। उसके बाद देखिए फ्रेजर कमीशन, या इसको फ्रेजर कमीशन ना कह के पुलिस कमीशन भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो पुलिस कमीशन आपका 1902 में, ठीक है। फ्रेजर जो है इसके चेयरमैन थे जिनके नाम पे फ्रेजर कमीशन कहा जाता है। तो ये वर्किंग ऑफ द पुलिस, तो पुलिस कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है, और ये किसके समय पे आया था, कर्जन के समय पे आया था। नेक्स्ट देखें रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज पूछा जाता है, कब जो है ये बना था, तो 1912 में, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन थे लॉर्ड इस्लिंगटन वाज द चेयरमैन 1912। तो इसमें बात करी गई थी कि जो सिविल सर्विसेज में 25% पोस्ट हैं वो इंडियंस को दे दी जाएं, इस तरह की चीजें थी, ठीक है। ये हाउएवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्टिकुलरली अगर एचएएस को या नायब तहसीलदार को या जो भी आने वाले एग्जाम है उनको अगर हम टारगेट करें, जो इससे रिलेटेड डाटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि किस तरह से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हाँ, किस फील्ड से रिलेटेड है, जैसे एटकिंसन कमीशन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ठीक है। आपका ये रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज या फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड है, पुलिस रिफॉर्म्स, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो हार्डिंग उस समय पे वाइसरॉय थे, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए ली कमीशन या ली कमेटी भी इसको बड़ी जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो लॉर्ड ली इसके चेयरमैन थे। तो ये भी किससे रिलेट करता है, सिविल सर्विसेज से। और 1924 में यानी लॉर्ड रीडिंग उस समय पे वाइसरॉय थे, उनके समय में दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और कुछ कमीशंस की बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल कमीशंस की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है
जैसे मद्रास एग्रीकल्चरल कमेटी 1890 में बनाई गई थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड समय समय पे जो एग्रीकल्चर थे उसमें जो रिफॉर्म लाया ब्रिटिशर्स ने, तो उनको सजेस्ट किया वेरियस कमीशंस ने, ठीक है। तो लैंसडाउन के समय पे 1890 में लॉर्ड लैंसडाउन वाज द वाइसरॉय। नेक्स्ट अगर हम देखें इरिगेशन कमीशन, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है एचएएस में पहले 2019 से 18 के किसी पेपर में। इरिगेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो पूछा गया था, कौन थे? तो स्कॉट क्रीप जो है, स्कॉट मॉनक्रीफ जो है, इसके क्या थे? चेयरमैन थे, राइट। इरिगेशन कमीशन 1901 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था। बेसिकली इरिगेशन से रिलेटेड जो चीजें थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसमें डिस्कस करी गई थी। नेक्स्ट अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें तो लिनलिथगो कमीशन, ठीक है, 1928 में ये बना था। लॉर्ड लिनलिथगो उसके चेयरमैन थे, और इरविन उस समय भारत के वॉइसरॉय थे। बेसिकली एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड था ये भी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स, उसको इसमें एड्रेस किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर फेमाइन कमीशंस की, ठीक है। अब बहुत सारे फेमाइन जो है भारत में देखे गए कॉलोनियल पीरियड में स्पेसिफिकली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमाइन कमीशंस आर स्पेसिफिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर इसमें हम बात करें, देखिए, तो स्ट्रेची कमीशन रिचर्ड स्ट्रेची के समय पे, ठीक है। तो ये जो है एक फेमाइन कमीशन था जो कि लिट्टन के समय पे आया था 1880 में, पूछा जा चुका है पहले भी पेपर में, ठीक है। लाइल कमीशन की अगर हम बात करें, या याल कमीशन भी इसको पढ़ते हैं, 1897 का जो फेमिन था उसके बाद इसको जो है क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लॉर्ड एल्गिन के समय पे ये आया था। मैकडोनल्ड कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैकडोनल्ड कमीशन 1900 में बना था, और ये जो है कर्जन के समय पे ये कमीशन जो है बनाया गया था। फेमाइन इंस्पेक्शन कमीशन 1943-44 का जो बंगाल का फेमाइन था उस समय पे ये बना था, ठीक है। तो जॉन वुडवुड जो है इसके चेयरमैन थे, और लॉर्ड वेवल जो है उस समय पे वॉइसरॉय थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइन कमीशन हैं जो आपने याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एजुकेशनल कमीशंस की अगर हम बात करें, तो ये भी वेरी ऑफन दे आर बीइंग आस्क्ड, जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें भी एजुकेशनल कमीशंस की ही बात करी गई थी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मैकॉले माइन्यूट की, 1835 आपको पता है बेंटिक के समय पे ये आया था, और इसमें जो है भारत में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको इंग्लिश करने की बात जो है करी गई थी, और भी बहुत सारी चीजें इसमें थी। तो लॉर्ड मैकॉले जो है इसके चेयरमैन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे आया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1835 में जो है ये बेसिकली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वुड्स डिस्पैच 1854 का वुड्स डिस्पैच वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। चार्ल्स वुड्स जो है इसके चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम पे वुड्स डिस्पैच इसको कहा गया। कौन सा कमीशन था? एजुकेशनल कमीशन था, और 1854 में लॉर्ड डलहौजी जो है वो वॉइसरॉय थे भारत में, गवर्नर जनरल, इनफैक्ट उस समय पे गवर्नर जनरल थे। हंटर कमीशन अगर हम बात करें तो 1882 हंटर कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट। हंटर कमीशन रिपन के समय पे आया था। विलियम हंटर जो है इसके क्या थे? चेयरमैन थे। तो ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, एटलीस्ट आई हैव सीन दिस क्वेश्चन ट्वाइस। एचएएस, नायब तहसीलदार या एसीएफ का कोई तो पेपर, जिन पेपर्स में ये एक दो बार तो एटलीस्ट ये रिपीट हो चुका है। तो हंटर कमीशन बहुत बार आपको पूछा गया है। यूनिवर्सिटी कमीशन ये वाला उसमें भी पूछा गया था जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, तो इसको रेलीग कमेटी या रेलीग कमीशन भी बोला जाता है। थॉमस रेलीग जो थे इसके, ये आप नाम पढ़ सकते हैं, थॉमस रेलीग जो है इसके चेयरमैन थे। 1902 में कर्जन के समय पे जो है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। और कुछ कमीशंस की बात करें तो हार्टोग कमेटी है, एक इंपॉर्टेंट कमेटी है विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन। हार्टोग कमेटी 1929, जोसेफ हार्टोग जो है इसके चेयरमैन थे, और लॉर्ड इरविन उस समय पे वॉइसरॉय थे। सार्जेंट प्लान 1944, ठीक है, जॉन सार्जेंट ये जो है इसके चेयरमैन थे, ठीक है। लॉर्ड वेवल उस समय पे वॉइसरॉय थे। या एक दो और मैं अगर बताऊं तो देखिए वर्धा कमेटी, वर्धा कमेटी 1937, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड थी, इसने भी एजुकेशनल जो मॉडल था अपना वो सजेस्ट किया था। या एक सैडलर कमीशन पूछा गया है पेपर में बहुत बार, सैडलर कमीशन, तो ये 1917 में आया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्धा कमेटी 1937 में आई थी। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमेटीज थे जो आपको पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।